नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। बंगाल में चुनाव की तारीखों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सियासी पार्टियों ने तो जैसे चुनाव आने तक सारी हदें तोड़ देने की कसम ले ली है। बीजेपी और टीएमसी में छिड़ी सत्ता की जंग में अब खुलेआम मारने काटने की धमकियां दी जाने लगी हैं। যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত वोटिंग की तारीख आते आते बंगाल में न जाने क्या हो जाए। करीब 3 महीने बाकी है। सत्ता के लिए हिंसा की खुलेआम नुमाइश करने वाले सियासतदान अभी तक कम से कम अपनी जुबान से लोकतंत्र के पहरेदार बने थे, लेकिन वोटिंग से करीब 2 महीने पहले आलम ये है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच एक दूसरे को हत्या और चमड़ी उधेड़ देने जैसी धमकियों का खुलेआम आदान प्रदान होने लगा है। परिवर्तन यात्रा निकाल रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिमी मिदनापुर में मंच से चेतावनी जारी की। माँ बाप के बड़े दिन যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নাহলে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। दिलीप घोष जब टीएमसी को धमकी दे रहे थे, उसी दौरान बंगाल के दूसरे हिस्से में टीएमसी की रैली में भी बीजेपी के लिए इसी तरह की जहरीली जुबान सुनी जा रही थी। बंगाल में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब सियासी झंडे खून से रंगे नजर न आते हों। रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान, मंच पर, गली नुक्कड़ों पर, घर के अंदर या घर के बाहर, कोई भी कहीं भी सियासी नफरत का शिकार बन सकता है। नेता छोटा हो या बड़ा, कोई भी बंगाल की सियासत की तस्वीर से अछूता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसके भुक्तभोगी बन चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों प्रमुख पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताती हैं। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। ऐसे विस्फोटक माहौल में पीएम और गृह मंत्री एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाने को तैयार है। अमित शाह 18 फरवरी को बंगाल जाएंगे, जबकि पीएम मोदी का दौरा 22 फरवरी का है। अमित शाह परिवर्तन यात्रा के आखिरी चरण को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अमित शाह 11 फरवरी को बंगाल में थे। बीजेपी दिग्गजों के हालिया दौरे की तारीखें बता रही हैं कि पार्टी के लिए बंगाल कितना अहम है और वो कोशिशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा की सरकार इधर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। जो नारा अमित शाह जी मोदी जी ने दिया था 2019 में हाफ, 2021 में साफ, वही होने वाला है। चुनाव बंगाल का है, लेकिन बातें हो रही हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और तालिबान की। वोटर ये देखकर हे राम भी नहीं कह सकता, क्योंकि बंगाल में आजकल राम और दुर्गा को लेकर भी सियासत ठनी हुई है।
अलीपुरद्वार से आशिम दत्ता और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।